नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिनी बजट के पास होने के फ़ौरन बाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और एक नया फायर खोल दिया। अपोजिशन का ख्याल है कि हुक्मरान जमात एक नया बयानिया, एक नया नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रही है और एक डिसइंफॉर्मेशन कर रही है। बहुत से हुक्मरान जमात का जो अटैक है इस वक्त अपोजिशन पे, ख़ास करके PMLN पे, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और एक ऐसी जमात है जो वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क से कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकती है, और दूसरा ये कि PMLN के 4 की लीडर्स जो हैं उन्होंने एक अहम शख्सियत से मुलाकात की जो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप को रिप्लेस करना चाहते हैं। यूँ तो एक से ज़्यादा मिनिस्टर जो है इसमें हिस्सा ले रहा है इस पूरे आर्गूमेंट के अंदर, लेकिन लगता यह है कि इस डिबेट को पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो वज़ीर आज़म इमरान खान की कैबिनेट के की मेंबर हैं जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब, वो इस कैंपेन को, इस आर्गूमेंट को, इस आइडिया को लीड कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा टुकड़ा आपको फवाद चौधरी साहब का सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आइडिया कैसे वो शेप कर रहे हैं। जो ये लोगों का चूंकि ख्याल है कुछ लोगों का कि कोई पता नहीं इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन में ये महंगाई ने बड़ा अनपॉपुलर कर दिया है या वो कर दिया है। 1100 सीटों के ऊपर इलेक्शन है अगले इलेक्शन, हमारे यहाँ तकरीबन 1100 1150 पे। पीटीआई के अलावा कोई और पार्टी इस पोजीशन में ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े कर सके। पीपल्स पार्टी एक इंटीरियर सिंध की पार्टी है, PMLN जो है वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, JUI जो है वो सिर्फ KPK के चंद इलाकों की पार्टी है, सिर्फ PTI है जो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती है। इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। अगले 5 साल भी इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। नाज़रीन, आप इस वक्त अब पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब एक वीडियो लिंक के जरिए इस वक्त मुझे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, अपोजिशन का अगर आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जवाब सुना हो, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का आपने रिएक्शन सुना हो, वो ये समझते हैं कि आप इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को लीड कर रहे हैं और कोई एविडेंस ही ऐसी नहीं है कि PMLN का कोई लीडर ऐसा हो जो नवाज शरीफ की लीडरशिप को रिप्लेस करना की पोजिशन रखता हो या ख्वाहिश भी रखता हो। हिस्ट्री इनके इस आर्गुमेंट को तस्लीम नहीं करती है। अगर आप देखें, आपको याद होगा कि 1993 में जब यहाँ पंजाब में तब्दीली हुई और ऊपर जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर में जो है वो तब्दीली हुई, तो उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है 1 हफ्ता लगा था मुस्लिम लीग नून जो 2/3 अक्सरियत के साथ पंजाब में बसर इक़्तिदार थी, वो सारे की सारी दूसरी तरफ चली गई और एक आदमी भी नून लीग में नहीं रह गया। अब भी जो इस वक्त मसला है वो ये है कि नवाज शरीफ हमेशा जब वक्त आता है वो लोगों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक लीडरशिप है उनकी उसमें एक रिजेंटमेंट है और जायज़ तौर के ऊपर है। स्पेशली जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो समझती है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि वो इस तरह से नवाज शरीफ जो है वो लोगों को छोड़ के और खुद बाहर चले जाएं और वहाँ से चाहें कि उनके जो एक $multi-million जो रहाइश है वहाँ से बैठ के वो और उनके बेटे भी और उनके बाकी रिश्तेदार भी बाहर बैठे हों और वो यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हों। तो मेरा ये ख्याल है कि हिस्ट्री भी और ये जो हालात हैं वो भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि नवाज शरीफ साहब के जो दिन हैं बहैसियत सदर मुस्लिम लीग नून के वो काफ़ी थोड़े। लेकिन देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डिमांड किया है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि फवाद चौधरी को बताना चाहिए कि किस शख्सियत से मुलाकात ही है, कौन से लोग हैं जो ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो हवा में है सारी बातें, 2018 के बाद से एक भी बंदा अलग नहीं हुआ PMLN से। नहीं, बात यह है कि जो आप भी यहीं रहते हैं इस्लामाबाद में और जो भी बाखबर लोग हैं उनको मालूम है कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं या जो बाकी दोस्त हैं वो क्या सोचते हैं और वो यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं वो भी क्या गुफ्तगू करते हैं और वो कैसे निजात हासिल करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब से। और जो मेरा ख्याल है कि कोई गैर इतनी फिक्री चीज़ नहीं है। ज़्यादा तफसील जो है वो मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं चाहता हूँ कि नून लीग के जो लोग हैं वो अपनी हिम्मत पकड़ें और जो ये उन्होंने अमल शुरू किया है इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ, क्योंकि डिटेल्स बताएंगे तो फिर शायद अच्छा ना हो अभी, लेकिन ये डिटेल्स वैसे ही आपको पता चल जाएंगी जल्द।
अच्छा, आप समझते हैं कि डिटेल्स पता चल जाएंगी, लेकिन देखिए नून लीग का कहना है कि जैसे नूर आलम खान साहब को देख लीजिए, उन्होंने खुल के एक ट्वीट के जरिए आपकी जमात पे, अपनी जमात के ऊपर उन्होंने तनकीद किया है और पब्लिक अकाउंट कमेटी की उनकी जो मेंबरशिप थी वो सस्पेंड कर दी गई है। ऐसा नून लीग की तरफ नहीं हो रहा, वहां पर लोग इस तरह से नहीं बोल रहे। नहीं, वो तो हुक्मरान पार्टी में ही होता है ना कि अपोजिशन पार्टी में इस तरह से नहीं होता। अगर आपको याद हो तो नूर आलम तो खैर हमारे MNA हैं। ये जब कैप्टन सफदर जो दामाद थे उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के, वो असम्बली में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के जो उस वक़्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको एक्यूज़ किया कि वो उनके फंड्स जारी नहीं कर रहे, और उन्होंने फवाद हसन फवाद को बहुत बेनुक्त सुनाई। तो बैक बेंचेस पे बैठ के कई दफ़ा जो है वो आपको एक जेलसी भी होती है, तकलीफ भी होती है, और कई दफ़ा जेन्युइन भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके लिए वो बात करते हैं। और नूर आलम जो है वो भी इसी अमल का एक हिस्सा है। उनको शायद कुछ उनकी चीज़ें होंगी जिसमें वो समझते हैं कि उनकी जो मदावा नहीं किया जा रहा शिकायत का। मेरी उनसे काफ़ी तवील मुलाकात भी हुई है, और मुझे लगता यही है कि इंशाअल्लाह ताला तो नूर आलम इससे मामला इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब से चंद घंटे पहले आप पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट के कलीदी किरदार हैं, उसका फेस हैं आप, उसके स्पोक्स पर्सन हैं। अब से चंद घंटे पहले एक खबर आई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहतसाब के इस पूरे प्रोसेस से सख्त नाला हैं। वो समझते हैं कि इन केसेस को ठीक तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया गया, बहुत से ऐसे जो लो हैंगिंग फ्रूट था उसको भी नहीं लिया गया, और वो बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उनसे वो सख्त अनहैप्पी हैं, वो उनसे नाराज़ हैं, और बाकायदा उनकी रिप्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्केड्यूल कर लिए गए हैं या इंटरव्यूज़ हो गए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म एहतसाब के अमल से तो बहरहाल खुश नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो इसका इजहार पब्लिकली कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि एहतसाब से का नतीजा ये होना चाहिए कि जो लूटा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान वापस आए, और 3.5 साल में वो पैसा वापस नहीं आया। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कि इसमें शहजाद अकबर साहब की कितनी जो है वो कसूर है, वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर डिबेटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत पेचीदा निज़ाम है। हमारा जो एक अदालती निज़ाम है उसमें 3-3.5 साल के अंदर शायद ये मामला होना मुमकिन भी नहीं है। या तो हमारे यहाँ जिस तरह से सऊदी अरेबिया में आपने देखा कि एक सिलसिला चला और पैसे वापस आए, उस तरह का निज़ाम हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ी पेचीदा, आप देखिए ना कि कितनी ब्लेटेंट बात है कि शहबाज शरीफ अपने बेटों का कह देते हैं कि मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, बेटे जाने और वो जाने, और इसी तरह नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे बेटे जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कानून ही अप्लाई नहीं होता। अब इस तरह की जो बेहुदा जो आप समझिए जो आर्गुमेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान में शहजाद अकबर शायद कसूरवार ना हो, बैरिस्टर शहजाद अकबर शायद कसूरवार ना हो, लेकिन जो खबर चल रही है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म उनसे बहुत नाखुश हैं और उनको हटाने लगे हैं, उनके लिए रिप्लेसमेंट इंटरव्यूज। उसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि क्या वाकई बैरिस्टर शहजाद अकबर को आने वाले 48 घंटों में हटाया जा रहा है? इस बारे में मुझे पता नहीं है। जब अगर वज़ीर-ए-आज़म मुझे अगर इस मामले में कोई इंडिकेशन देंगे तो तभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, आपने जो ओपनिंग मैंने टुकड़ा आपका सुनाया जिसमें आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो 1100 नशिस्तों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है। PMLN सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, PPP अंदरूनी सिंध की पार्टी है, मौलाना की पार्टी KP के चंद डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी है। ये आपने क्लेम किया, लोग अब ये समझ रहे हैं आपके ऑपोजिशन के लोग कि आप एक नैरेटिव को, एक बयानिए को शेप कर रहे हैं। जैसे कि अभी अचानक एक सर्वे आ गया है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रेटिंग उनकी है। तो लोगों को लग रहा है कि आप लोग बड़ी एक्टिव, एक इफेक्टिव कोशिश कर रहे हैं बयानिए को बदलने की। देखिए, ये जो मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा है वो मेरा एक एनालिसिस है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के लिए इंटेग्रल है, बहुत लाजमी हिस्सा है। इमरान खान किसी वक्त जिस तरह से ये हैसियत बेनज़ीर भुट्टो शहीद की थी या पीपल्स पार्टी की ये हैसियत थी कि वो चारों सूबों में थी, इस तरह की जो जमातें हैं वो एक एसेट होती हैं कौमों का। और इस वक्त ये जो हैसियत है एक कौमी सियासत की, वो सिर्फ PTI की और इमरान खान की है। और कतई नज़र इस बात के कि आप PTI का हिस्सा हों या ना हों, इमरान खान की अहमियत को माने बगैर
पाकिस्तान की सियासत में आगे चलना मुमकिन नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई की जो डेप्थ है इस वक्त पाकिस्तान में वो अनपैरेलल है, और उसको जो एडवांटेज है तहरीक इंसाफ को इस डेप्थ का, इस गहराई का, वो आपको हर वक्त नजर आता है और अगले इलेक्शंस में आपको ज्यादा मौसर तरीके से नजर आए। क्या आपकी जमात में और वज़ीर आज़म में कोई ऐसी भी ख्वाहिश है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अचानक सर्वे शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए मोहित, मेरी जाती तौर के ऊपर मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म से फिर पहले आपको सूबे छोटे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में असल डिबेट जो है वो ये होनी चाहिए कि सूबे जो पाकिस्तान में हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर इस वक्त है, ख़ुसूसन 18वीं तरमीम के बाद वो कैसे जो है वो आगे चल सकेगा। इस वक्त हकीकत ये है कि जो प्रोविंशियल हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो 18वीं तरमीम के बाद के जो चैलेंजेस हैं उनसे वो नबर्द आजमान नहीं हो पा रही, लिहाजा हमें गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और 18वीं तरमीम को जिस तरह सोचे समझे बगैर नाफिज किया गया, अब उसके बहुत ज़्यादा फॉल आउट्स हमारे सामने आ रहे हैं। उसमें डिसेंट्रलाइजेशन तो की गई है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर्स ने जिस तरह से लोकल गवर्नमेंट को खा गए, उसके बाद अब चीफ मिनिस्टर्स एक्चुअली फेडरेशन से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द प्रोविंसेस वो एक बहुत ही मुश्किल मरहला बन गया है। तो 18वीं तरमीम के बाद यकीनी तौर के ऊपर हमें इसमें जो अपना आइन है उसमें देखना पड़ेगा कि हम बैलेंस कैसे वापस ला सकते हैं। सदारती निज़ाम से पहले मेरी ज़ाती राय में जब तक सूबे छोटे आप नहीं करते, सदारती निज़ाम मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक कुछ उन्होंने कहा उसी हवाले से मजीद बहस करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब के साथ एक बहस देखी मेरी, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने बुनियादी तौर पर उस कैंपेन को लीड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुक्मरान जमात की तरफ से, जिसके 3 कम अज़ कम पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और वाहिद जमात है जो 1100 नशस्तों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती है। और ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान को महंगाई से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पार्टी का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी तमाम जमातें जो हैं वो रीजनल पार्टीज़ हैं। दूसरा पहलू यह है कि PMLN के 4 की लीडरान की मुलाकात एक अहम शख्सियत से हुई है और PMLN की पहली सफ़ के लीडरान चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को रिप्लेस किया जाए। और तीसरा पहलू हुकूमत की आर्गूमेंट का ये है गुज़श्ता चंद दिनों से कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, चूँकि फ्रॉड करके धोखे से पाकिस्तान से लंदन गए। अब इस स्टेज पर मुझे पाकिस्तान के 2 इंतहाई प्रोमिनेंट मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब जो पाकिस्तान के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, टेलीविजन एंकर पर्सन है, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और साथ ही मुझे सलीम बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो डायरेक्टर हैं डिजिटल मीडिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, एडिटर रह चुके हैं कई अखबारों के, नेशन समेत। वेरी वार्म वेलकम टू एज वेल। तो दोनों से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने गुज़श्ता चंद दिनों से, जिस दिन से मनी बिल पास हुआ उसके बाद से, और आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी सुना होगा, हुकूमत ने एक फ्रंट पे एक अटैक लॉन्च कर दिया है जिसका हदफ जो है वो PMLN है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि ये बजट, मिनी बजट कैसे पास हुआ है, ये तो मैं आपको अगर माजी के चंद हवाले दे दूं तो आपको भी समझ आ जाएगी और मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी समझ आ जाएगी। जब हमें ये पता चलता है कि बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे टूटी थी, सादिक सजनानी का इंतखाब चेयरमैन के तौर पे कैसे हो गया था, 2 बजट कैसे पास हो गए थे, वो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के इशू के ऊपर जो अमेंडमेंट हो गई थी वगैरह वगैरह, तो फिर हमें समझ आ जाता है कि ये मिनी बजट इस आसानी से कैसे पास हो गया। दूसरी बात यह कि आपने हवाला दिया जनाब फवाद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू आपसे हो रही थी, मेरे ख्याल से ये उसी कैंपेन का पार्ट 2 है जो, अगर आपको याद हो, जुबैर साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर हैं, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई थी, जिसको लेके एक बेपनाह प्रोपेगेंडा किया गया। और जब दूसरी तरफ से ये सवाल उठा और मीडिया में ये बात होने लगी कि जनाब ये मीटिंग जो है अरेंज थी, तो उसके बाद ये बहस जो है वो दम तोड़ गई थी। इसी तरीके से ये जो अब कहा जा रहा है कि 4 लीडर जो हैं वो पहुंच गए हैं, जाके उन्होंने अपनी अहमियत का एहसास भी दिलाया और ये कहा है कि हम नवाज शरीफ से बहुत तंग हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब
देख रहे होते हैं, उनकी नजरें हैं उस तरफ के, कौन कौन उस तरफ का रुख करता है। और अगर ये बात ठीक है तो फिर इमरान एंड कंपनी को अपनी खैर बनानी चाहिए। अगर ये मुलाकात हो गई है तो फिर नवाज शरीफ तो परेशान होंगे बाद में, मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ को पहले परेशान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ईमानदारी से समझता हूं कि इमरान खान साहब को अपने जो नौरतन हैं उनके बारे में अब गौर गौस कर लेना चाहिए, इसलिए कि या तो वो हर रोज 10-15 लोग उनके दुश्मनों की लिस्ट में ऐड कर देते हैं, और या फिर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो बाद में बाउंस होके उनके मुंह पर पड़ती हैं। ये किसी भी सूरत से ना तहरीक इंसाफ के हक में है और ना ही इमरान खान साहब के हक में है। जिस किस्म की सूरत हाल है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस वक्त असल इशू महंगाई का है, असल इशू गवर्नेंस का है। इस मामले में हालत जार बहुत पतली है और उससे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की कहानियां घड़ी जा रही हैं। मैं इसको इससे ज्यादा कोई अहमियत देने पर आमादा नहीं हूं। ठीक है, अच्छा, मेरे साथ रहे बुखारी साहब का तज्जिया आपने सुना, आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ में आता हूं। भट्टी साहब, मैं आपको छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूं। मोहतरमा मरियम नवाज साहब, एक अखबारी नुमाइंदे ने पूछा कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं। वो टुकड़ा आप सुने, फिर मैं आपसे बात। नवाज शरीफ साहब कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। भट्टी साहब, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने जो नया फायर खोला है, जो अटैक खोला है, जो एक काउंटर नैरेटिव शेप करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, जिसके 3 पहलू हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है कि नवाज शरीफ साहब फ्रॉड करके, धोखाधड़ी से मुल्क से चले गए थे, उनको वापस आना चाहिए। इसका कुछ दबाव पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि PMLN, जैसे आपने देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा किसी हद तक फ्रस्ट्रेटेड नजर आई, तो हुकूमत की जो ये स्ट्रेटजी है मिनी बजट के बाद, आपको समझता है इसके PMLN पे प्रेशर पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, ना हुकूमत पे ना अपोजिशन पे। हुकूमत उस दिन चले जाएगी जिस दिन असल आवाम लाई थी, और 72 घंटे का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। मरियम नवाज साहबा ने अभी सुनाया तो उन्होंने कहा आप ये सवाल करते करते थकते नहीं। तो मेरे जैसा कोई नालायक जर्नलिस्ट होता तो कहता मोहतरमा आप जवाब झूठ बोलते बोलते थकते नहीं। आपके वालिद बीमार थे, आपने कहा उनकी जान को खतरा है, फिर आपने कहा नहीं डॉक्टर उनको मौलिज कहेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, फिर कहा कि सियासी निज़ाम पाकिस्तान में, अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। वो आप अपनी किसी एक बात पे तो खड़ी हो जाए, कोई एक बात तो कह दे कि हाँ चलो जी ये बात है, वो सचमुच बीमार है, फिर कहते हैं आप हुकूमत जमात फैसला करेगी। अब आ जाते हैं हुकूमती 9 रत्नों की बातें। इनकी तो क्या ही बात है भाई, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप जिस मिनी बजट की मंजूरी की बात कर रहे हैं उसके बारे में यह था कि ये मिनी बजट आएगा तो महंगाई का तूफान आ जाएगा, लोग बिलबिला उठेंगे। अब मेरी नजर में मिनी बजट तो जिसने मंजूर कराना था वो उसने कराया, ये तो अपना नाम उनसे पूरा नहीं पूछ सकते। परवेज खटक ने जो कर दिया चैम्बर में और चैम्बर के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी में, उसके बाद तो इन्हें कोई बात करने का जवाब ही नहीं रहता। उस मिनी बजट के बाद आना था महंगाई का तूफान, बैड गवर्नर्स की इंतहा, बढ़ती हुई करप्शन अरूज पे, बुर्क दिवालिया होने के करीब। ये तो है पिछले 20 सालों से हम सुन रहे हैं। आप समझते नहीं आएगा महंगाई का स्ट्रेटेजी बनाई? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि इन सब इशुओं को डी ट्रैक किया जाए, क्योंकि वजीर आजम साहब जब कोई बात होती है उस मसले के हल की बजाय ना तर्जमानों का इजलास बुला लेते हैं। अब पहले मिसाल छोड़ी गई कि नवाज शरीफ को लाया जाए। भाई आप ला ही नहीं सकते, किस कानून के तहत लाओगे? वो कानून तो बता दो। और 1000 दफा आप कह चुके हो, भेजा आपने खुद है, आपकी वजीरे। ये भी तो हो सकता है कि लाना चाहते हो, सिर्फ एक इखलाकी दबाव बढ़ा रहे हैं। बड़ी साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि चूंकि नून लीग की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर में आ जाएंगे वापस टेलीविजन प्रोग्राम्स में, अब हुकूमत ने आगे से शोषा छोड़ दिया है कि आए जी आए, फौरी तौर पे आए, उनको बुलाएं, उनके मेडिकल। तो बेसिकली काउंटर आर्गुमेंट है, ना नवाज शरीफ साहब आना चाह रहे हैं, ना हुकूमत उनको लाना चाह रही। ना वो आना चाह रहे थे, वो भी झूठ था। आप वो जो उनके पार्लियामेंट स्पीकर हैं उनका निकाल लें, वो अभी बड़े बेताब हैं। और भाई जब उनको इशारा किया ना जिन्होंने भेजा, वो पैदल आ जाएंगे
और आप अपने प्रोग्राम में पूरे टाइम पे नहीं आएंगे, वो 8 बजे आके बैठ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। असल बात है कि मुल्क में ये कह रहे हैं दिवालिया होने के करीब था, महंगाई अरूज पर थी, उन सब की तवज्जो हटाने के लिए कभी कहते हैं सदारती निज़ाम आ रहा है, कभी कहते हैं नवाज शरीफ आ रहा है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ के पास जाएंगे। अगर मुल्क से इनसे करप्शन कंट्रोल नहीं हो रही, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं हो रही, लाकानूनियत कंट्रोल नहीं हो रही, कह रहे सबसे बड़ी जमात है। तो भाई 2018 में जनूबी पंजाब किसने बना के आपको तोहफा दिया था? इतनी बड़ी जमात है। अगर पीटीआई इतनी बड़ी जमात है तो फवाद चौधरी, मुझे नहीं पता, सलीम बुखारी साहब बताएं किस किस जमात में रहे हैं। अगर वो इतनी बड़ी जमात है तो केपी के उसमें उसका ज़िमनी इलेक्शन सारे हार गए, नौशहरा में अपने घर का इलेक्शन हार गए, 18 के इलेक्शन छोड़ दे, कराची से जीती हुई सीट फैसल वाडा की हार गए। अब ये सिर्फ और सिर्फ दोनों जमातें एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए, आपको पता है नून लीग आती है, 2 दर्जन इनके पीटीआई के लोग हमारे साथ टिकटें मांग रहे हैं, आपको कोई नाम नहीं नजर आएगा। इसी तरह ये कह रहे हैं 4 लोग मिले हैं, मैं खबर दे रहा हूं 4 लोग नहीं मिले, शहबाज शरीफ बार बार मिल रहे हैं, उनके मामला तय हो गए हैं। अगर 4 लोग इनके उनसे मिल रहे हैं तो फिर इन्हें तो शर्म से रिजाइन दे देना चाहिए कि जो इनको लाए हैं वो इतने तंग आ गए कि 4-4 लोगों को बुला के मशवरा करें हमारी जान छुड़ाओ। ये तो इतराफ जुर्म कर लिया अपनी नाकामी का। सलीम बुखारी ने आज मफरल साहब बहुत खूबसूरत पहना हुआ है, लेकिन ये तो इतराफ जुर्म कर रहे हैं कि जो इनको लाए हैं कि वो तंग आ गया, भाई किसको बैठा दिए, इसने मुल्क की मार्केट पट्टा बना दिया। खाली पहले शहबाज साहब से मेरी खबर थी, मैं उस पर कायम हूं, अब ये 4-4 लोगों से वो मशवरा कर रहे हैं। ये तो इनके लिए मेरा ख्याल है असेंबली से छोड़ देना चाहिए, अपनी नाकामी मान लेनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं वजीर आजम इमरान खान नहीं देता, चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है बुखारी साहब, तो ये कौन से चीफ एग्जीक्यूटिव हैं? बुखारी साहब इस फवाद चौधरी के इस क्लेम में किसी हद तक सदाकत नहीं है कि तहरीक इंसाफ ही एक ऐसी जमात है जिसकी 3-4 सूबों में प्रेजेंस है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कराची में, अंदरूनी सिंध में उनकी नहीं है, बलूचिस्तान में उस तरह से नहीं है, और बाकी सारी जमातें जो हैं वो रीजनल जमातें बन चुकी। इसमें किसी हद तक हकीकत आपको महसूस होती? PMLN, सेंट्रल पंजाब, PPP, अंदरूनी सिंध। देखिए गुजारिश है डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से ये फेजेस रहे हैं। एक फेज ऐसा था कि 4 सूबों में नून लीग की तर्जुमानी थी, एक फेज ऐसा था जब, एक फेज नहीं 2 फेज ऐसे थे जब पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में थी और बेनज़ीर को कहा जाता था ये वफाक की जंजीर है। तो ये सूरत हाल तो आती जाती रहती है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए हैं, आपने जो वादे किए थे, जो आपने अवाम के मसाइल हल करने थे, जो ज़िंदगी आम आदमी की आसान बनानी थी, वो कहाँ है? जो आपके इकदामात हैं, अगर आप कहें तो मैं गिनवा भी सकता हूं, लेकिन एक एक करके वो वापस आ रहे हैं और बुरी तरह से वापस आ रहे हैं। आप देखिए जो कोविड के अंदर पैसों की तकसीम हुई थी उसके ऊपर बाद में कितने स्कैंडल बने। आप देखिए ये जो सराय खाने और जो लंगर खाने बनाए गए हैं उसके ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है। ये देखिए आप ये जो हेल्थ कार्ड चला है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में जो गुफ्तगू हो रही है वो अगर आप कान खोल के सुने तो जो इनके दावे हैं कि इन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। मैं समझता हूं भट्टी साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूं उनसे कि जो असल इश्यूज थे उनसे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इश्यूज सामने लाने जरूरी थे कि लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और हो गए हैं। मेरे ख्याल से इस हद तक वो जरूर कामयाब है कि अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो रही है, लोग वो 4 बंदे ढूंढ रहे हैं जो नून लीग के जाके मिले। मैं एक बात आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये बात साबित भी हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ऑन मंथ्स, ऑन ईयर्स, कि मुस्लिम लीग नून का जो MNAs और MPs की लॉट है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, कोशिशें जो हुई हैं मुशर्रफ के दौर में भी हुई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई थी, वो अब तक इंटैक्ट है। और ये हैरान कुन बात है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि जी उन्होंने यहाँ दूध की नहरें बहा दी थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जो स्टेडफास्ट बुखारी साहब आपने वो उसकी पार्टी को अभी तक इंटैक्ट रखे हुए। एक क्विक बुखारी साहब, आपने हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड की तरफ इशारा किया। आपके नॉलेज में होगा कि एक सर्वे, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का एक सर्वे है जिसको तमाम पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के अखबारात ने भी
उसे बड़े नुमायां तौर पर पब्लिश किया है, शाया किया है। और इस सर्वे में ये दावा किया गया है कि 3700 या पता नहीं करीबन 3700 लोगों से जो सर्वे हुआ है उसके नतीजे में ये तो खैर है ही कि सूबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर को सबसे मौसर उस्मान बुज़दार साहब को समझा गया है, उसके बाद महमूद खान को। बस साथ ये भी है कि हेल्थ और एजुकेशन में 80% तक अप्रूवल रेटिंग जो है वो आई है पंजाब की और उसकी। इस सर्वे के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको क्या फील हुआ इस सर्वे को देख के? देखिए सर्वे मैंने और आपने और भट्टी साहब ने माजी में भी देखे हैं, ये कैसे होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, क्यों कराए जाते हैं, ये सब कुछ हमारे सामने है। अगर इस सर्वे के कंटेंट्स को तस्लीम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से फिर हम लोगों को साफत वफत छोड़ के घर जाके बैठना चाहिए कि अगर पंजाब की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस 80% ठीक है तो फिर गॉड ब्लेस अस ऑल। अगर तो हमने ये मानना है, और यही खराबी है पीटीआई की लीडरशिप में भी और पीटीआई के जो नौरतन है उनमें भी, कि दे स्टार्ट बिलीविंग देयर ओन प्रोपेगेंडा। ये तबाही की तरफ इशारा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का ये चीज एक ही चीज साबित करती है कि रूलिंग एलीट का अवाम के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। इट्स अ टोटल डिस्कनेक्ट। अगर आप और मैं और भट्टी साहब ईमानदाराना एनालिसिस खुद से करें, हम बच्चे नहीं हैं, हमने हुकूमतें अपने हाथों में बनती टूटती और फिर दोबारा बनती देखी हैं। तो अगर इस सर्वे को बिलीव कर लें तो फिर ऑल इज वेल, देन लेट अस स्टॉप एनालाइजिंग एनीथिंग। फिर तो ये रियासत मदीना बन गई। अच्छा भट्टी साहब, वो तो खैर ये बात तो खैर बड़ी अजीब है कि हेल्थ और एजुकेशन के 80% अप्रूवल है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सारे ही जो सीएम हैं उनके बारे में लोगों की अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है, उसमें उस्मान बुज़दार बेहतर लग रहे हैं उनको बाकी चीफ मिनिस्टर्स के मुकाबले। ये मुमकिन है? अच्छा, अगर तो उस्मान बुज़दार बेहतर हैं इन सर्वे के मुताबिक, फिर दुनिया में नालायक वज़ीर आला पूरी दुनिया खित्ते में अभी तक आया ही नहीं, जो खुद कहते हैं मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, जो 15 मिनट मीडिया कंपैरिजन देखें ना किससे हो रहा है। आप उस्मान बुज़दार का कंपैरिजन महमूद खान से। मेरी अर्ज ये है कि आप इस्लामाबाद रहते हैं, बुखारी साहब और मैं लाहौर में रहते हैं। इन 3.5 सालों में मुझे एक स्कूल बता दें जहां मैं और आप अपना बच्चा दाखिल कराएं, एक कॉलेज सरकारी बता दें जहां मैं और आप अपना बच्चा दाखिल कराएं, मुझे एक अस्पताल बता दें जहां मैं और आप अपना इलाज कराने जाए सरकारी, मुझे एक अदारा बता दें जिसमें करप्शन कम हुई हो, इवन कि आपको अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट लगाने में रिश्वत देनी ना पड़े, इवन के ज़कात वो अशर पे ना हो। ओ भाई हाँ, हो सकता है पहला नंबर आए हो वो करप्शन में, लाकानूनी सर सर्वे में, सर्वे से तो पता चल रहा है कि 86% लोग जो हैं 86% लोग जो हैं वो पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस से मुतफिक हैं, उसको अच्छा समझते हैं। 86%, 86%। आप कह रहे स्कूल नहीं कोई। अच्छा मैं आपकी बात मान ले रहा हूं। पंजाब में 10,000 स्कूल हैं जिनकी, मेरी अर्ज सुन ले, पंजाब में 10,000 स्कूल हैं जिनकी इमारतें ही नहीं है, 14,000 स्कूल हैं जहां टीचर ही नहीं है। अगर मेयारे तालीम इनका ये है तो फिर इनके सब गुजरा। तो बुहारी साहब, आप अपने बच्चे को, पोते को, भाई को लाहौर के कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद फरमाएंगे? बता देना। पंजाब तो बहुत बड़ा, हम लाहौर की बात कर लेते हैं। बुहारी साहब जरा बुहारी साहब। नहीं, ये आपका सवाल मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहा है, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब के, प्राइम मिनिस्टर के दूसरे कजन के सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब हमें दाखिला नहीं मिला तो इसके ऊपर हमें कूदना तो नहीं चाहिए ना, स्कूल तो बहुत आला है वो। डॉक्टर साहब, आप यकीन करें ये सर्वे लोगों के मुंह पे कालक मली गई है, मिर्चें डाली गई है। मुझे बड़ा दुख हुआ है। अच्छी गवर्नर होती हैं, बुरी होती हैं। पंजाब का ये रिकॉर्ड जरूर है कि इन 3.5 सालों में 6 या 7 चीफ सेक्रेटरी और आईजी बदल गए, पत्थर के 2 दर्जन डीसी बदल गए। वो मेरे भाई खुदा का वास्ता वो बात करें जिसे लोग तस्लीम कर लें, हम में हमारी भी ख्वाहिशा तारीफ करें। आप पिंडी में डॉक्टर मोहित पीरजादा, अल्लाह ने आपको कोरोना से सेहत याब किया, मजीद तंदुरुस्ती, सेहत, लंबी जिंदगी और सुकून वाली जिंदगी दे। आप पिंडी के किसी अस्पताल में जाके कल एक प्रोग्राम करें बगैर बताए। सलीम बुहारी साहब को चैलेंज करो, अभी टीम भेजे पंजाब के लाहौर के किसी अस्पताल में, अपना प्रोग्राम करके दिखाएं कि उधर चूहे बिल्लियां नाच रही हैं कि नहीं नाच रही। किसी एक सरकारी स्कूल दिखाएं जहां बाथरूम का नलका ठीक चल रहा हो। वो खुदा रसूल का वास्ता है यार, अगर आप कुछ कर नहीं सकते कम से कम जख्मों पे मरहम तो ना फेंके कि ठीक है जी मेरी जिद है, मैंने उन्हें वजीर आला रखना है। ये वजीर आजम का हक है।
ये सर्वे वाले आ गए हैं। मैंने लाहौर में ब्रेक लेने दे मुझे, ब्रेक मुझे लेने दीजिए। गर्दो गुबार गंद नहीं देखी थी। अगर डॉक्टर मोहित पीरजादा लाहौर आए तो मैं उनको फिराऊंगा कहां कहां गंद कूड़ा पड़ा है, कहां टूटी फूटी सड़कें, और बुहारी साहब से पूछे कितने अरसे बाद इन्होंने ये हाल देखा है। सही कह रहे हैं भाई, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। देखिए, भट्टी साहब, मुझे ब्रेक। सर्वे को यकीनी तौर पे पाकिस्तानी मीडिया जो है बहुत ही शक से देख रहा है। ये जो सर्वे है जिसको तमाम अखबारात ने बहुत ही नुमाया तौर पर आज पब्लिश किया, हिंदुस्तान के अखबारात भी उसमें शामिल है, हिंदुस्तान की एजेंसीज भी उसमें शामिल है। सर्वे ये भी कहता है कि पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी PMLN है जिसको 44% वहां पर अप्रूवल रेटिंग है। दूसरे नंबर की जमात तहरीक इंसाफ है जिसको 31% या 32% अप्रूवल रेटिंग है। ये सर्वे ये भी कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ है, और उसके बाद गालिबन मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है 17% उसकी अप्रूवल रेटिंग है। तो सर्वे के कई डायमेंशंस हैं, लेकिन सर्वे को बहुत ही शक से देखा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं मजीद इसी हवाले से बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सलीम बुखारी साहब की तरफ चलता हूँ। सलीम बुखारी साहब, मुझे इसका एहसास है कि ये जो सर्वे आया है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, जो इस्लामाबाद बेस्ड एक कंसल्टिंग फर्म है, जिसकी वेबसाइट तो खैर नहीं इसकी, लेकिन उसका एक फेसबुक पेज है जिस पर लिखा है कि ये अपने क्लाइंट्स के लिए सर्वे करता है। यानी मुमकिन है कि हुकूमत ने सर्वे कराया हो, किसी इंटरेस्टेड पार्टी ने सर्वे करवाया हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक गांव में सभी लोगों का कद 4 फुट हो और वहां पे जिसका कद 4 फुट 2 इंच होगा वही सबसे ज़्यादा ऊंचा या टॉल आदमी नजर आएगा। अब ये सर्वे कंपेयर कर रहा है पाकिस्तान के 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को या 5 सूबों के चीफ मिनिस्टर को, और उसमें उनका लग रहा है कि उस्मान बुज़दार को 45% अप्रूवल रेटिंग है पंजाब में, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की है, फिर शायद सिंध की है, फिर बलोचिस्तान की। तो क्या ये ऐन मुमकिन हो सकता है कि सारे ही इस वक्त चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस से लोग इतने नाला हैं कि उस्मान बुज़दार अपनी ब्यूरोक्रेसी की वजह से निस्बतन बेहतर लग रहे हैं? क्या मुमकिन है? देखिए, गुजारिश ये है, अगर तो इस सर्वे के साथ ये कहा जाता है कि ये कंटेम्परेरी चीफ मिनिस्टर जो है उनका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है या उनके ऊपर बेस्ड है ये, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल छोड़ देंगे तो फिर लोगों के जहन में मुस्तफा खरबी आ जाते हैं, फिर उनके जहन में रामे साहब भी आ जाते हैं, फिर उनके जहन में शहबाज शरीफ नामी एक शख्स भी आ जाता है, तो फिर कंपैरिजन उसके साथ तो कंटेम्परेरी है। तो फिर ये लगता है कि न सिर्फ इसका देखिए ना, ये कंटेम्परेरी ये इसी महीने का है सर। ये 22 दिसंबर से लेके देखिए मैं 9 जनवरी तक कुछ इस तरह से है। मैं गुजारिश करूं आपसे, मैं आपसे गुजारिश करूं, एक हम ऐसा कर लेते हैं, अगर आप एक आज अपने एक आप फोल्डर बना लीजिए और उसमें आप राय मांग लीजिए कि किस चीफ मिनिस्टर की स्टैंडिंग क्या है, तो आपको 24 घंटे से पहले पता चल जाएगा कि सूरत हाल क्या है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं वो है गवर्नेंस का इन पंजाब। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, भट्टी साहब भी जानते हैं अच्छी तरह से। 2-3 बातें जो है ना वो बहुत जरूरी हैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। पंजाब इज नॉट जस्ट ए प्रोविंस। तारीख उठा के देख लीजिए, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वही बना है जिसने पंजाब में सीटें ज्यादा निकाली हैं, इसलिए कि तीनों सूबों की सीटों के बराबर तो सिर्फ पंजाब की सीटें हैं। इसलिए पंजाब के अब टुकड़े शुकड़े करने की भी कोशिश हो रही है, वो भी आपके सामने है। तो भुट्टो साहब ने हुकूमत बनाई पंजाब से जीत के, बेनजीर ने बनाई पंजाब से जीत के, प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा बने नवाज शरीफ साहब पंजाब से जीत के। तो पंजाब का कंपैरिजन आपको बहुत ही हार्श करना होगा, सिर्फ गुडविल की खातिर कि ही इज ए जेंटलमैन। देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट ही इज ए जेंटलमैन। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं ही मे नॉट बी करप्ट एट ऑल, ये मैं बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं, लेकिन मुझे ये देखना है कि उन्होंने पंजाब में किया क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं, भट्टी साहब से पूछता हूं कि जल्दी से मुझे कोई एक कारनामा उनका बता दीजिए, जस्ट वन। हाँ, अच्छा भट्टी साहब मैं दोबारा उस चीज को दोहराऊंगा कि सर्वे को अगर पढ़ें तो इसमें ऐसे लगता है कि ये रेटिंग उनको कोई बहुत ज्यादा नहीं मिली, सिर्फ 45% या 44% रेटिंग मिली है, लेकिन बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को भी कोई रेटिंग अप्रूवल नहीं मिली, इसलिए उस्मान बुज़दार बेहतर लग रहे हैं। क्या मुमकिन है कि वो मुराद अली शाह से बेहतर लग रहे हैं, वो बुज़ंजो साहब से बेहतर लग रहे हैं, वो महमूद खान से बेहतर लग रहे हैं? यह मुमकिन? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो हर एक की मर्जी है। एक आदमी कहता है अंधा बड़ा अच्छा पढ़ता है, लंगड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहरा बहुत ज्यादा सुनता है। ये तो सर्वे करने वालों की मर्जी है। मैं गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब है, साहिब इल्म है, माशाल्लाह स्मार्ट है। सलीम बुहारी साहब बहुत सीनियर है, और मैं आपका दोनों का स्ट्रिंगर हूँ। मैं अपना भी कैमरा ले लेता हूँ, अटक से शुरू हो जाते हैं हम तीनों, और डेरा गाजी खां और रेंजर खां तक चलते हैं।
रास्ते में स्कूल और अस्पताल सबके सर्वे करते रहते हैं। मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं लाइव प्रोग्राम दिखाऊंगा अपने टीवी पे, आप भी दिखा दें। सर्वे दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें कोई है रॉकेट साइंस नहीं है। एक मुझे इजाजत दे दें सिर्फ आप, गुजारिश ये है भट्टी साहब एक इजाजत दे दें सिर्फ, मैं कह रहा हूं अटक से शुरू होते हैं तीनों, शुरू करने की मैं बजाय लाइव दिखाऊंगा, आप भी लें। लाइव दिखाएंगे। और मैं कहता हूं डेरा गाजी डन हो खान गया। से अभी चंद दिन पहले एक बंदा अरेस्ट हुआ है, वो किसका फ्रंटमैन था, उसने कितने पैसे बनाए, ये कहानी डॉक्टर साहब आने वाला वक्त हकीकत बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह ताला ने सच में बड़ी ताकत रखी है। अगर मुझे डर है कि ये सर्वे ठीक है तो कहीं वो जो 3 महीने इमरान खान अहम कह रहे हैं ना, मुझे खदशा है कि वो इनको इलेक्शन लड़ा के उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना बना दे, और साथ साथ एक और जिम्मेदारी देंगे। इतनी अच्छी भाटी साहब 15 मई को शौकत खानम और नमल का चीफ एग्जीक्यूटिव बना देंगे उस्मान बुज़दार। चले एक इससे पहले मैं पाकिस्तान की नजरों से मैं क्विकली इसको वाइंड अप करूं जरा क्विकली, मुझे 4-5 मिनट है। देखें बुखारी साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल गालिबन उनका नाम है, उन्होंने जो इंक्वायरी करवाई थी उसके नतीजे में उस्मान बुज़दार साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। अब से चंद घंटे पहले 15 अफसरान जो हैं उनको या तो सस्पेंड कर दिया गया है या हटा दिया गया है, जिसमें डीसी रावलपिंडी जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है, एसी मरी को बरतरफ कर दिया गया है, पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है, जो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक बड़ा सख्त डिसाइसिव किस्म का एक्शन लिया है। आप समझते हैं इस किस्म के इकदाम से उस्मान बुज़दार की लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होने वाले हैं 15 मई को, जिनका ऐलान हो गया है, उससे पहले कुछ उनकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है? बुखारी साहब देखिए डॉक्टर साहब, एक बात याद रखिएगा कि जो किसी एक गलती के ऊपर किसी अफसरान को सज़ा मिलना जो है, इसको किसी भी सूरत में आप परफॉर्मेंस पर नहीं रख सकते। पूरा मीडिया चीख रहा है, वो लोग जो वहाँ फंसे थे, वो लोग जिनके लोगों की लाशें वहाँ से उठी हैं, वो आंसुओं से ज़ारो कतार रो रो के अपनी कहानियाँ बयान कर रहे हैं। मीडिया के ऊपर कंपेन चल रही है कि मरी का बाइकआउट कर दो, जिसको मैं एंडोर्स नहीं करता, इसलिए कि तमाम अहले मरी का कसूर नहीं है, लेकिन वहाँ लोगों के साथ जो हुआ वो सब कुछ की वीडियोज़ आपके सामने हैं। ये किसके खाते में जाएंगी? वहाँ जो कुछ लोगों के साथ हुआ, क्या उसका जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर नहीं है? सिर्फ वहाँ के 4 ब्यूरोक्रेट्स को 12 ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील कर देना और उनके महकमों में उनके खिलाफ कार्रवाई कर देना डज नॉट मीन कि ट्रेजेडी नहीं हुई वहाँ। असल कसूर तो यह है कि मरी में ऐसा हुआ क्यों। तो 2 बातें हैं, मैं फिर अर्ज कर दूं बहुत ही सॉफ्टली। बुज़दार साहब की शराफत के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं है, मुझे तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आएगी तो हमारे पास क्राइटेरियन जज करने के बहुत सख्त है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अब आपके भी नॉलेज में है, बुखारी साहब को भी पता है, सुनने वालों को भी पता है कि ऐलान हो चुका है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पंजाब में 15 मई को होंगे। अभी दूसरा फेज जो है 19 मार्च को मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा का भी होना है लोकल गवर्नमेंट्स का। जो आप लोगों का एनालिसिस है पंजाब की परफॉर्मेंस के हवाले से, चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी के हवाले से, तो फिर इन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा? देखिए डॉक्टर साहब, गैब का इल्म तो मुझे नहीं है, इलेक्शन फेयर होते या नहीं होते ये तो हुकूमत को पता है। मेरी नून लीग से कोई हमदर्दी नहीं है, बुखारी साहब और आप बाखूबी जानते हैं, मैं बड़ा निशाना रहा हूं। मेरे ख्याल में 80% पीटीआई का सफाया हो जाएगा अगर इलेक्शन होते हैं और अवाम ने जिसको वोट डाला और वोट उसके नाम का निकला। ये मेरी असेसमेंट है आज तक की हालात के मुताबिक। इमरान खान साहब को जो डैमेज किया ना, मुल्क का 62% पॉपुलेशन पंजाब है, 144 एमएनए की सीटें हैं, लोग इसको वो मजाक समझ रहे हैं। ये मिनी पाकिस्तान है। इधर से जीतने वाले जो जुल्फकार अली भुट्टो ने अक्सरियत ली थी, पंजाब से जीता था। लाहौर के शहर डॉक्टर मुबश्शिर हसन के घर में पीपल्स पार्टी बनी थी। डॉक्टर साहब, लोग बहुत मैटर करते हैं, ये एक तलख हकीकत है। ये इलेक्शन आएंगे, इन्हें पता चल जाएगा, इसमें दूध का दूध पानी का पानी। मैंने कहा है लाहौर की जो इमरान खान ने सीट छोड़ी थी उस पर तो आज ख्वाजा साद रफीक सब जीते हुए हैं। क्यों जीते हैं? 133 से इनका बंदा भाग गया। चकवाल में या वो जो खानेवाल में जो सीट थी, पीटीआई का बंदा नून लीग पे गया तो उस सीट पे आ गया। आप बताएं पॉपुलर कौन हुआ? अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ 1 मिनट कर लें। आपने और बुखारी साहब ने मेरे सर्वे है आईपीओआर का, रहीम यार हाँ तक कब चलना है? कैमरे लेके कब चलना है? मैं हाजिर हूं आप दोनों के डिस्पोजल। इंशाल्लाह प्रोग्राम के तो बाद ही चलेंगे।
अच्छा चले, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, बुखारी साहब के पास जाना चाहिए, वक्त ही नहीं रहा, कि जो सर्वे है वो ये कहता है कि पंजाब में इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी PMLN है। 44%, 44% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। लेकिन दूसरी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है, जिनकी गालबन 31 के 32 के 33% जो है अप्रूवल रेटिंग है। तो देखना ये होगा कि 15 मई को जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे उसमें ये तनासुब प्ले आउट करेगा, ये एक और तनासुब प्ले आउट करेगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।